ही बार बोलूंगी। मैं आप सबसे अनुरोध कर रही हूँ कि भाटी जी आप बाहर से जुड़े हैं, आज मैं भी बाहर से जुड़ी हुई हूँ, मैं भी बाहर से जुड़ी हुई हूँ, इसीलिए मेरा अनुरोध है, मैं आप सबसे कह रही हूँ, बिल्कुल मिलेंगे सर। 20 सेकंड दूंगी, बोलिए प्लीज। देखिए चारू प्रज्ञा बोली, लगभग मुझे लग रहा 3 मिनट से ज़्यादा बोली है। मैंने एक शब्द तो नहीं बोला बीच में, आपने भी नहीं बोला। ऐसे ही मुझे बोल लेने देते, मुझे ये आपत्ति है। और ये मेरे साथ हमेशा होता है जब भी मैं बोलना शुरू करता हूँ। प्लीज बोलिए। एक तो बीजेपी के प्रवक्ता चिल्लाने लगते हैं, एक बीजेपी के समर्थक चिल्लाने लगते हैं, एक नहीं। मैंने तो आपके ऊपर आरोप तब लगाया जब आप मेरे वक्तव्य के बीच में कूद पड़ी, जब आपने चिल्लाना शुरू कर दिया और मुझे डिस्टर्ब किया। उससे पहले तो मैं आपके बारे में कुछ बोल ही नहीं रहा, तो मैं तो जो आपने सवाल पूछा था उसी पे बोल रहा था। आप आत्ममंथन करना इसमें। देखिए सुनिए सुचरिता जी, आप खूब आत्ममंथन करना और किसी निष्पक्ष आदमी से पूछना। ये बहुत बड़ा अन्याय है हमारे साथ। फिर हम क्यों आए आपकी डिबेट में? हमें अपमानित भी किया जाए, हमें डिस्टर्ब भी किया जाए, हमें इरिटेट भी किया जाए, हमें परेशान भी किया जाए, और फिर भी हम लोग जाके बैठे हैं आपके कैमरे पे। सारे मेहमान बहुत सम्माननीय हैं। नहीं, लोग हमें बिल्कुल सम्मानित। लोग हमें टोकते हैं कि जब कहां से कहां ले जा रहे हैं। नहीं, बिल्कुल आप प्लीज बोलिए। नहीं, मैं कहां से कहां नहीं ले जा रहा, एक ही विषय पे करके आप देखिए कहां घुमा रहे हैं। मुद्दे पर बात करें, और ये हमें अपमानजनक लगता है। चारू प्रज्ञा 3.5 मिनट बोली, आपने एक भी शब्द टोका, एक भी शब्द टोका, जबकि वो बहुत सी बात है तो उन्होंने फालतू की बोली। कहाँ अमरीका, देखिए भाटी जी, अब आप देखिए, मैंने आपको इतनी देर से समय दे रखा है, आप सिर्फ इसी में लगे हुए हैं। अब आपको लग रहा है मैं पूरी डिबेट इसी बात पे करती रहूं कि मैं किस तरफ हूं, मैं आपको लोग क्या कहते हैं, मुझे लोग क्या कहते हैं। आप देखिए कितनी देर से आप बोल रहे हैं और सिर्फ इसी पर बोल रहे हैं। फिर आप क्या चाह रहे हैं मुझसे? मुझे समझ नहीं आता है। पहले आप आइए, पहले आरोप लगाइए, पहले लांछन लगाइए, उसके बाद फिर उस पर टोके तो फिर बोले हमें बोलने नहीं देते हैं। ये पूरी भूमिका क्यों रची जाती है, मुझे समझ नहीं आता। अब इतनी देर से मैं समय दे रही हूँ आपको, आप देखिए कहाँ वहीं पे ढाक के 3 बात। मैं चारू बहन का जवाब और दे देता हूँ। 10 सेकंड में चारू बहन का जवाब दे देता हूँ। चारू बहन ने कहा कि जिन देशों के मैंने नाम लिए उनमें तो शरीयत चलती है, तो आप भी तो मनुस्मृति चलाना चाहती हैं। नशा चाहे देसी शराब का करो या अंग्रेजी का करो, भांग का करो या अफीम का करो, नशा तो नशा है। एक मिनट, वो अपने कट्टर धार्मिक लोग हैं। एक मिनट, मेरे प्रधानमंत्री का एक भी बयान बता दीजिए जहां पर संविधान के अलावा और किसी भी चीज की बात करी गई हो। सुचारिता जी, प्रधानमंत्री तो रोज पता नहीं। चारू जी प्लीज सिर्फ नहीं बोलने दीजिए। पहले उन्होंने कहा था उपद्रवियों को कपड़े देख के पहचाना जा सकता है। प्रधानमंत्री ने कहा था उपद्रवियों को कपड़े देख के पहचाना जा सकता है। इससे ज्यादा शर्मनाक बयान इस देश के लिए क्या होगा? शर्म आती है कि ऐसे लोग देश की कुर्सियों पर बैठे हैं जो नागरिकों में भेदभाव करते हैं और ड्रेस के आधार पर भेदभाव करते हैं। आपके प्रधानमंत्री, आपके उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रोजाना भेदभाव की बात करते हैं, जाति के आधार पर भेदभाव, धर्म के आधार पर भेदभाव, हर जगह भेदभाव। जवाब दे दूं, मुझे पता है 2 पैनलिस्ट और हैं। हाँ चारुता जी बोलिए। चारू जी प्लीज 10 सेकंड में जवाब दीजिए, मुझे और मेहमानों के पास भी जाना है। हाँ जी, मैं समझती हूँ भाटी जी, आपकी सब इज्जत करते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है आप कुछ भी यहाँ पर आकर बोले। मेरे प्रधानमंत्री का एक बयान दिखा दीजिए जो संविधान के कभी भी खिलाफ जाता हो। हाँ, लेकिन जिन नेताओं के साथ आप खड़े रहते हैं उन नेताओं का तो धर्म पे विश्वास नहीं है, संविधान पे विश्वास नहीं है। आप तो विभाजन की राजनीति करते हैं। अच्छा देखिए, सबसे बड़ी बात यहाँ पर ये है, जिस चीज में ये कंट्रोवर्सी क्रिएट करना चाहते हैं, ये एक ऐसा पर्व है सुचारिता। अब भाटी जी, अब आप भी मेरे बीच में मत बोलिए, मैं भी स्टूडियो में नहीं हूँ, हम सब आज बाहर हैं, तो एक दूसरे का सहयोग करें। सुचारिता जी देखिए, ये वो एक उस पर्व का अपमान करना चाहते हैं जिसके बारे में पूरा विश्व बात कर रहा है। आप कहीं और सोच सकती हैं, 45 करोड़ लोग एक जगह आए और हादसे ना हो, एक दूसरे का साथ निभाते हुए वो भगवान जी का नाम ले। ये तो एक ऐसा पर्व है जहाँ पर सबको मिलकर तारीफ करनी चाहिए। अपने धर्म की तारीफ करो, अपने देश की तारीफ करो, अपने कल्चरल हेरिटेज की तारीफ करो। ये करने के बदले में आप हमेशा ये सोचते हैं जहां तारीफ करने का काम है आप वहां डंगा लगाएंगे। देखिए जी, जब राम मंदिर की भी प्राण प्रतिष्ठान की सेरेमनी हो रही थी, आपने यही काम किया। जब भी इस देश में कोई भी शुभ अवसर आता है, पता नहीं यही सब शुरू क्यों हो जाता है, और ये उन्हीं पार्टी के द्वारा पास चली जाती हूँ। विभाजन की राजनीति। मैं एक बार महंत जी के पास चली जाती हूँ। महंत जी जुड़ गए हमारे साथ। महंत जी
क्या आपको लग रहा है कि ये राजनीति और धर्म को मिलाने की कोशिश है, सही नहीं है जो अखिलेश जी कहते हैं? देखिए बहन, ऐसा हर व्यक्ति धार्मिक होता है और हमारे संविधान में भी हर व्यक्ति को अपनी धार्मिकता को अभिव्यक्ति करने का अधिकार है। मैं तो ऐसा मानता हूँ कि बिना धर्म के राजनीति दिशाहीन हो जाएगी। धर्म तो वो टॉर्च है जो अंधेरे में रास्ता दिखाता है। धर्म किसी को उद्वेलित नहीं करता, धर्म किसी को पदभ्रष्ट नहीं करता। धार्मिक व्यक्ति सदैव मानवता की बात करेगा, मानव के उद्धार की बात करेगा, पर मुझे नहीं लगता कोई व्यक्ति अधार्मिक हो सकता है। वो स्वीकार करे न करे, हर व्यक्ति धार्मिक है, हर व्यक्ति की कहीं न कहीं आस्था है। और ऐसा मैं मानता हूँ कि जिसकी आस्था है उसकी जीवन में रास्ता है। आज कुंभ में आपको जो देखने को मिल रहा है, यथा राजा तथा प्रजा। मान लीजिए योगी जी एक महात्मा हैं, तो रोजाना खुद निरीक्षण परीक्षण कर रहे हैं ना। इतने लोग आ रहे हैं, एक मुख्यमंत्री होने के नाते अपने कर्तव्य का निर्वाह कर रहे हैं। तो मुझे लगता है जो व्यक्ति जिस भी दायित्व पर है उसे अपना दायित्व का निर्वाह करना चाहिए, धर्म का पालन करना चाहिए। हाँ, अपने धर्म का पालन करे, दूसरे के धर्म का विरोध और अपमान न करे। तो हिंदू तो कभी किसी के धर्म का अपमान करता ही नहीं। हमने तो कभी किसी के सबका सम्मान ही करते हैं। बिल्कुल। हाँ, हमारे विषय में लोग जरूर कभी देवताओं के बारे में, कभी हमारे धर्म के बारे में। अभी आपके अपने धर्म के सम्मान के लिए दूसरे धर्मों का अपमान जरूरी नहीं है। हाँ, और मैं एक बार मान जी, नवल जी, यहाँ जगदीश जी बैठे हुए हैं। जगदीश जी, कुंभ से तो बैठक सबसे पहले कांग्रेस ने 78 में की थी, तो जब वहां कांग्रेस कर रही है तो कुंभ से बैठक ठीक है मंत्रिपरिषद की। बीजेपी कर रही है तो गलत है। सुचारिता जी, सबसे पहले तो जो 10 हादसे में लोग मारे गए उनको, उनके परिवारों को भगवान से प्रार्थना करता हूँ ताकत और हिम्मत दे। और दूसरा, आपको राम राम का आप उनसे बोल रही हैं। और तीसरी बात यह है कि हमें कोई एतराज नहीं है। योगी जी, मोदी जी सुबह शाम कुंभ में नहाए, हमें क्या परेशानी है? तो आप जो खबर चलाते हैं विपक्ष परेशान, कौन परेशान? हम तो बिल्कुल परेशान नहीं है। हम तो कह रहे हैं सुबह शाम तक जाना चाहिए कुंभ में। हम तो खुद चाहते हैं। पिछली बार प्रियंका जी गई थी, मैं भी गया था। मैं तो शीला दे के आया था राम संसद में कि राम बनाने की शीला सबसे पहले मैंने दी थी। हम तो हिंदू हैं, हिंदू का धर्म का सम्मान भी करते हैं। तो मैं समझता हूँ जिस तरह से आप ये सुना रही थी, मैं सुन रहा था, एक लड़का कोई कह रहा था कि प्रियंका जी नहीं आएंगी, वो नहीं आएंगे। मैं ये पूछना, मैं राहुल जी आएंगे, फरवरी में आएंगे, राहुल जी आएंगे, प्रियंका जी भी आएंगे, सब आएंगे। हमारा वहाँ पे आपको पता होगा कि हमारा वहाँ जो एक शिविर भी लगा हुआ है, हमारा शिविर लगा हुआ है कांग्रेस की तरफ से। हम वहाँ भी जाएंगे और वहाँ हम सेवा भी कर रहे हैं, सेवा भावना से कर रहे हैं, ठीक है। और दूसरा ये जो कहते हैं ना कि भाई जिस तरह से कह रहे हैं भाई वो जल गया, चिड़ गया, हम जलने चिड़ने, हम तो खूब कहते हैं हिंदू धर्म है। हिंदू धर्म में आस्था सभी की है। इसको धार्मिक इस तरह से ना चलाएं तो अच्छा है कि राहुल जी नहीं आएंगे, प्रियंका जी नहीं, भाई आ जाएंगे जिसकी आस्था होगी, नहीं होगी तो ना आएंगे। इसमें थोड़ी अगर वो नहीं आएंगे तो हिंदू नहीं है। या जितने आपके 40 करोड़ बता रहे हैं, पर 150 करोड़ हो गया तो हिंदू नहीं है। जिसकी आस्था है वो आएगा। ये बार बार कहा जाता है कि जिसे कुंभ में माँ गंगा बुलाती है वो आएंगे। माँ गंगा जिसको बुलाती है वो आएंगे। मैं इसी उम्मीद के साथ कह रही हूँ कि जो आए, जिन्हें माँ गंगा बुलाए, वो यहाँ पे डुबकी लगाने आए और सब उस पुण्य को प्राप्ति करें, सब उस पुण्य की प्राप्ति करें। मैं बस इतना ही कह सकती हूँ।